बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे हम अपने तमाम देखने वालों को। इस वक्त जो सूरत हाल है कुछ वो यूँ है कि अदलिया मुदाखलत का जो मामला है वो इस वक्त नहायत संगीन हो चुका है। हुकूमती रहनुमाओं ने अदालती फैसलों के ऊपर नहायत ही सख्त अल्फाज के अंदर बहुत ही कड़ी तनकीद की है। एक दो नहीं बल्कि 3 अहम प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आज के इस पूरे दिन के अंदर हुई हैं। किसी ने कहा कि जी जो कोई पगड़ी हमारी उछालेगा उसकी अपनी पगड़ी का हम फुटबॉल बना देंगे। किसी ने जजिस के इखलाकी मेयार पर पूरा उतरने के हवाले से संगीन सवालात उठा दिए। महाजराई का ये जो माहौल है इसमें ये जो इजाफा होता जा रहा है इसको कम अगर करना हो तो ये कैसे मुमकिन हो पाएगा, इसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे। दूसरा, इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि पेंशन के बारे में बार बार ये कहा जाता है कि पेंशन मुल्की खजाने के ऊपर एक भारी भरकम बोझ है और रिटायरमेंट की मुद्दत में जो इजाफा है उसका मंसूबा इस वक्त हुकूमती सतह पर तैयार किया जा रहा है कि किसी तरह से इस मामले को हल किया जा सके। इस पेंशन को, इसके मामले को लेकर जो कानून साजी होने की कोशिश की जा रही है या करने की जाएगी मुमकिना तौर पे, उसके पीछे असल कहानी क्या है और ये जो फैसला है अगर देखिए इसके बेनिफिशरीज तो ये किस किस को फायदा देगा। और दुबई की प्रॉपर्टी लीक्स के बाद जो वजाहतों का सिलसिला कल रात से ऑनवर्ड आज तक जारी रहा है उसका फॉलोअप भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आमिर साहब, ज्यादा नहीं हो गया, एक दो नहीं, मैंने जैसे बताया 3 बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और तीनों में ताक के हमले किए गए हैं, जजेस पे भी, फैसलों के ऊपर भी। जी, ये किसी ऑर्गेनाइज्ड अटैक आप कह सकते हैं, पुश बैक। यहाँ काफ़ी अर्से से जो ये तनाव चल रहा था जुडिशरी वर्सेस द गवर्नमेंट स्लैश यूजुअल सस्पेक्ट्स कह लें, जो भी कह लें आप, तो ये जो तनाव था ये अब जंग बन गई है। और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ था कि 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने, उन्होंने खतूत का एक सिलसिला मंजर आम पे आया, सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा कि जनाब ये मुदाखलत हो रही है और ये बताएं कि क्या करना है। उसके बाद से ये सिलसिला जारी है और फिर हमने देखा कि सोशल मीडिया पे उनके ख़िलाफ़ एक कैंपेन शुरू हो गई और ख़ास तौर पे जस्टिस बाबर सत्तार, मोहसिन कयानी साहब, अदालतें भी क्लियरली नज़र आ रहा है वो पीछे नहीं हट रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, अब सूरत हाल ये है कि उन्होंने हद तक इज़्ज़त के टेकअप कर लिया है, इदारों को बुला लिया है कि जनाब जो जो इस ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन में उनके ख़िलाफ़ ये जो चला रहे थे सिलसिला, उन सब को उन्होंने टेकअप कर लिया है, वो बुला लिया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑफ कोर्स उसको टेकअप कर लिया है, गो कि वहाँ भी ये बहस चल रही है कि क्या ये मुदाखलत है या नहीं है। मगर आज जो हुआ है कि 1 नहीं 2 नहीं 3 लोग, और वो मुदाखलत छुपा नहीं रहे, वो मुदाखलत दिखा रहे हैं और वो तीनों वो यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं उसके अंदर कि वो डरा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि जनाब ये ऐसे नहीं चलेगा। और जो एक जिस तरीके से जिन अल्फाज के अंदर एक पुश बैक किया गया है, एक ऑर्गेनाइज्ड जो है, मैं समझता हूँ अदलिया का जवाब नहीं दिया गया, ये जवाब से ज़्यादा इसके अंदर बड़ी हद तक आमेज़, धमकी आमेज़ किस्म की गुफ्तगू है। ऑब्वियसली जो हमें नज़र आ रहा है कि अदालत के अंदर 3-4 इस वक्त बहुत ही अहम फैसले चल रहे हैं और शायद वो जिस तरह लोगों का ख्याल था कि उनकी मर्ज़ी के मुताबिक एक सिमत में चलेंगे, वो नहीं चल रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो सबसे बड़ा तो ये 6 जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ और वो बहुत बड़ा एक वाक़या भी बहुत बड़ा है कि आप 6 जजेस जब लिखें तो पूरी जुडिशरी का इम्तिहान में खड़ी हो गई। उसके बाद फिर जिस तरह पेशावर हाई कोर्ट से उसको ऐड किया गया कि नहीं जनाब इससे भी ज्यादा सूरत हाल है, ये अफगानिस्तान से कॉलें आ रही हैं, उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट से आ गया, बाकी तमाम पाकिस्तान के जो हाई कोर्ट्स की तरफ से जजेस हजरात की तरफ से नजर आया है कि ये ऑल परवेसिव पूरे पाकिस्तान के अंदर ये सिलसिला जारी है। एक तो ऑब्वियसली ये केस था। आज की मैं समझता हूँ कि प्रोवोकेशन जो है वो उसकी जो
दो तीन और चीज़ें जी। हैं कि एक तो अभी हाल ही में मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो है वो जो फैसला आया है, ज़ाहिर है वो गवर्नमेंट को वो पसंद नहीं आया, उसका उन्होंने इजहार भी किया है कि वो अभी बड़ा बेंच बनेगा, मगर फिलहाल वो 73 सीटें जो हैं वो सस्पेंड हो गई हैं। फिर आज जो एक मजीद जो मैं समझता हूँ लेटेस्ट कि 190 मिलियन पाउंड का जो है आज फैसला, उनकी जमानत हो गई है इमरान खान कल महफूज हुआ और आज सुनाया गया। आज वो कल महफूज किया, आज सुनाया गया। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो नैब तरामीम के हवाले से जो एक केस चल रहा है, उसके अंदर एक नया पहलू आ गया कि उसके अंदर जस्टिस रतनमिल्ला की काविश के ऊपर इमरान खान को पहले तो वो बुलवाना चाह रहे थे, फिर वहाँ बहस हुई, और अब कल जो है ये इस बात का देखना है कि वो ऑडियो वीडियो लीक पे उनको बुलाया तो जा रहा है। अब ये क्या वो दिखाया जाएगा, क्या वो पीटीवी दिखाएगा, बाकी मीडिया दिखाएगा, नहीं दिखाएगा, क्योंकि एक साल से कहीं रिटर्न ऑर्डर नहीं है, मगर सबको पता है कि ये एक बैन है, ये एक शक्ल है, ये आवाज़ है, ये नहीं दिखाई जा सकती। नैब तरामीम केस के अंदर बुलाया जा रहा है। कल क्या वो इंटरनेट बैठ जाएगा, कल क्या होगा, तो ये एक बड़ा सवाल है। मैं चाह रहा हूँ कि अभी ऐड करते हैं, अपने मेहमानों को हम साथ मिलाते हैं, लेकिन आमिर साहब जो आप इंटरनेट की बात कर रहे हैं उसमें मिली जुली राय आ रही है इस वक्त, जो है वो मिली जुली राय है, लेकिन अटॉर्नी जनरल साहब को पाबंद किया गया है कि आपने लाजमी तौर पे इस बात को यकीनी बनाना है कि वीडियो लिंक से उनकी हाजिरी हो जाए। नहीं, वो मैं समझता हूँ कि ये अदालत का जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, बहरहाल जब वो फैसला करते हैं, हम उसके तो आप कह लेते हैं कि जनाब ये एक बात अदालतों का कि जी आज इंटरनेट ख़राब हो गया, सिक्योरिटी रीजन से जैसे सब नहीं आ सके फलाना। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, वहाँ जब अगर आप इस तरह के उनके ऑर्डर की वो करेंगे तो पता नहीं जज कुछ भी कह सकते हैं। इस वक्त हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी हैं हसनात मलिक साहब। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। और इसके अलावा 92 न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं साकिब बशीर साहब, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। साकिब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। मेरा ख्याल है मेहमान मैं हसनात से पूछना चाहूँगा कि हसनात, ये काफ़ी अर्से से ये तनाव तो चल रहा था जुडिशरी का, एक जुडिशरी के साथ चल रहा था, एक विद इन जुडिशरी भी चल रहा था, पर आज ये एकदम तनाव एक जंग की सूरत में इख्तियार कर गया। एकदम से ऐसी प्रोवोकेशन क्या हुई है कि एकदम एक ऑर्गेनाइज किस्म का पुशबैक आया आज? मेरा ख्याल है सर, कल जो एक खबर चली, हमारे दोस्त साकिब बशीर साहब की खबर थी, वो जस्टिस बाबर सत्तार का लेटर। अब हुकूमत समझती है और कि जी ये जजेस की साइड से ये चीज़ आई है और मैसेज दिया गया। अब जजेस हैं वहाँ ये एक राय पाई जा रही है कि ये हुकूमत की तरफ से एक प्लान था और फिर यकदम अटॉर्नी जनरल ने स्टेटमेंट दी, तो ये कोई ऐसा लग रहा है कि जस्टिस बाबर सत्तार पे चढ़ाई करने जा रही है। दोनों साइड पे ये पोजीशन है। आज बताया जा रहा है कि हमारी मुल्क की आला क़यादत ने भी इस पे डिलिब्रेशन की। अब कोशिश तो ये है कि जी सीज़ फायर किया जाए जुडिशरी के साथ, क्योंकि इस वक्त जो हालात बन रहे हैं सबको पता है कि इसकी बड़ी बेनिफिशरी पीटीआई है, और ये हमारी एग्जीक्यूटिव एस्टैब्लिशमेंट के लिए है कि जी अब जितना ज़्यादा आप जजेस को ऑफेंड करेंगे, डिनाई करेंगे, उनको इस तरह टारगेट करेंगे, तो ये पोजीशन होगी। अब जो है वो इन हालात में जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, इसमें तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई जो है वो तनाव ख़त्म हो, बल्कि मज़ीद बढ़ेगा। और हम देखते हैं रिसेंट हिस्ट्री में जब भी एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशरी आमने सामने हुई तो जुडिशरी प्रवेल की, चाहे इफ्तिखार चौधरी मुशर्रफ का मामला हो, चाहे जस्टिस काजी फैसा का मामला हो। और इस दफ़ा तो ये वहाँ तो इंडिविजुअल जजेस थे, यहाँ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट तकरीबन सारा, पिशावर हाई कोर्ट की फुल कोर्ट की मीटिंग आपके सामने है, लाहौर हाई कोर्ट में इस वक्त जो वहाँ की चीफ जस्टिस स्टैंड लेके बैठे हैं, एटीसी के जजेस के मामला हो, ट्रिब्यूनल इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मामला हो, सिंध हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के रिमार्क्स आपके सामने हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस मेजॉरिटी जो हैं वो इस हवाले से उनके भी बड़े कंसर्न है जिस तरीके से चीज़ों को चलाया जा रहा है। मेरा ख्याल है कि एग्जेक्टिव को बैकफुट पे जाना होगा, लेकिन जो आज जिस तरीके से ये स्टेटमेंट जारी करवाई गई फैसल वाडा साहब की तरफ से या जो भी
बहुत अल्फाज बहुत ज्यादा मैं समझता हूँ सख्त, इस तरह की बातें कि जी पाकिस्तान में कोई पगड़ी उछालेगा तो हम उनकी पगड़ियों का फुटबॉल बनाएंगे, बदमाशी करेंगे तो डबल बदमाशी करेगी। ये तो कॉलेज के जो यूनियन के लड़के होते हैं वो इस तरह की मेरा ख्याल है कि ये 20% सपोर्ट अगर कोई अदलिया में है भी एग्जीक्यूटिव की, तो आज जो वाडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है मेरा ख्याल है वो भी कम हो जाएगी। और इतलात भी हैं कि इनके पहले भी जो है वो सीनियर जो हेड है इंस्टीट्यूशन के, उनके भी ये जो वाडा साहब की ट्यून है वो उसको कभी उन्होंने एंडोर्स नहीं किया। और अगर जो हम देख रहे हैं कि 3-4 दिनों से हवाओं का रुख चेंज हो रहा है, जैसे काजी फैसा, चाहे वो मीडिया फ्रीडम का मामला हो, चाहे वो कल उन्होंने इमरान खान साहब को जिस तरह वीडियो लिंक में तलब किया, तो वहाँ भी अगर थोड़ा सा काजी फैसा इस साहब की तरफ से पोस्चर चेंज हुआ, फिर तो एग्जीक्यूटिव के पास कुछ भी नहीं रहेगा। ये इनको मेरा नहीं ख्याल इनको कौन ये बात मशवरे दे रहा है कि आप जजेस पे चढ़ाई करेंगे तो आपके अल्टीमेट बेनिफिशियरी पीटीआई का है और वो हो रही है। और आप देखें आज भी बेल हो गई और आमिर फारूक साहब ने बेल दी, जिस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब पे अमूमन इमरान खान साहब और पीटीआई के क्वेश्चन रहे हैं कि जी वो नहीं हमें उस तरीके से जो है वो रिलीफ देते। लेकिन जिस तरह अब कल इमरान खान साहब की तलबी है, पहले जैसे काजी फैसा के आमना सामना है, असल चीज़ तो वो है मेरा ख्याल है कि जो अगला फ्यूचर पॉलिटिक्स है वो कल जो ऑप्टिक्स जाने हैं कल की अपीयरेंस से वो तय करेंगे कि किस तरफ सियासत जा रही है। क्या 9 महीनों में जो है इमरान खान साहब ने क्या सीखा है, क्या वो अभी भी किस तरह का जो है वो बात करेंगे, क्या वो क्योंकि उनकी जो भी स्टेटमेंट होगी वो मेरा ख्याल है कि बहुत इम्पॉर्टेंट होगी, उसी से जो है वो आगे जो अगले रियासत का और अदलिया का जो रिएक्शन है वो उस पर होगा। साकिब ये काफ़ी सारे सवालात हैं, साथ ने 5-6 पॉइंट्स कर दिए, तो मैं स्पेसिफिक तो नहीं करना चाहता, मगर आप बाकी चीज़ों का भी खुद ही एक मुफस्सिल जवाब दे रहे हैं। मगर एक जो है कल परसों आपने हमारे प्रोग्राम में ये कहा था कि इस लेटर का जो स्नात जिक्र कर रहे हैं कि आपने जो ये मैं सोचा क्या कहूँगा आपसे सिलसिला ये शुरू हुआ, तो आपने एक बात कही थी कि इस लेटर की इतनी ज़्यादा इसीलिए प्रोवोकेशन हुई है कि ये इस दौरान में जबकि ये तफ्तीश हो रही है कि मुदाखलत हुई या नहीं हुई, उस दौरान में ये क्योंकि खत आया है तो इससे ये एक इस बात को मजीद तासुर जाता है कि अभी भी मुदाखलत जारी है, शायद इसलिए ज्यादा गुस्सा किया गया है। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल आमिर साहब, वजह ही यही है क्योंकि ये तो बड़ा एक क्लियर कट चीज महसूस हो रही है कि 25 मार्च से 27 अप्रैल के दरमियान कहीं कोई ऐसा तो नहीं हुआ कि जिस पे ये लेटर जो है वो लिखा गया, और लेटर में 25 मार्च वाले लेटर्स में ये कंटेंट तो नहीं थे। फिर एक और बात, जो फेडरल मिनिस्टर वजीर इत्तलात भी हैं, फिर उसके बाद ये तलाल चौधरी साहब को भी आज सुना है, इन्होंने कल से आज तक 3 जगहों पे ये बात हुई है कि एक इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ने एक खत लिखा है, उस खत को भी देखे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अंदाजा लगाएं कि वो खत जो है वो मैं भी एज ए रिपोर्टर, हम तो हर एंगल को देख रहे होते हैं, अगर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का खत आएगा उसको भी इसी तरह ही रिपोर्ट करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कोई साइन शुदा दस्तखत शुदा प्रॉपर चैनल खत मिले और हम उसको रिपोर्ट करें। अभी तक की इतला के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ऐसा कोई खत नहीं मिला, और जो खत सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है उस पर कोई दस्तखत भी नहीं है। तो मैं हैरान हूं कि जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं उनको मतलब इतना भी आइडिया नहीं है कि वो जो खत है उसकी कोई बैकिंग ही नहीं है, कोई चीज ही नहीं है। फिर एक और जो चीज है, ये बार बार इस तरह जो बात कर रहे हैं कि जो जजेस हैं उनको फैसलों में बोलना चाहिए, कभी कहते हैं जी वो बताया क्यों नहीं, कभी बता देते हैं तो इस तरह बताना था। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, जो अटॉर्नी जनरल कल दोनों तारड़ जो थे, आजम नजीर तारड़, अता तारड़, फिर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई उनमें एक चीज देखी नहीं जा रही कि 25 मार्च को जो खत लिखा गया वो तो चले सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है, लेकिन उसके बाद जो जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली के हवाले से जो कुछ हुआ, क्या हुकूमत ने आज तक उस पर कोई तहकीकात करवाई है? आज खुद मतलब उसको देखने की कोशिश की है कि एक जज के खिलाफ ये चीजें आ रही हैं, और जो एक मुनज़्ज़म तरीके से मुहिम एक जो चल रही थी मुहिम, हमें भी मालूम हो रहा था, जजेस भी देख रहे थे। फिर खास तौर पर एक जो
जो साद मलिक साहब ने बात की कि जो हुकूमत है इनको पता नहीं कौन जो है इस किस्म की मशावरत जो है वो सलाह दे रहा है कि आप इस किस्म के काम करें, कि इन्होंने सबसे पहले तो ये काम किया कि 4 किस्म की रिक्यूजल्स डाल दी जो जस्टिस बाबर सत्तार है उन पर, उन्होंने उसको जो है वो फ्रिवलस कहा। फिर आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी एक जो मिसिंग पर्सन का केस सुन रहे थे, उन्होंने बड़ा क्लियर कट अल्फाज में ये बात की, और मेरा ख्याल है जो इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस की बात की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा क्लियर अल्फाज में, वो हमें पिछले 2-4 रोज में नजर भी आ रहा है। और खास तौर पर जो हमें रिस्पांस नजर आना शुरू हुआ है, उसके बाद फिर जो काउंटर जो अटैक कहें या जो भी काउंटर एक आर्गूमेंट बनाने के लिए, काउंटर जो स्ट्रेटजी है बनाने के लिए, वो गवर्नमेंट की सुबह से शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस एक ही इशू पर हो रहे हैं। और अभी हैरान कौन है कि जुडिशरी में जस्टिस बाबर सत्तार की कंटेम्प्ट पिटीशन पेंडिंग पड़ी हुई है, उस पर नोटिस हो चुके हैं, इसके बावजूद गवर्नमेंट जो है वो खुल के उस चीजों पे उन पे बात भी कर रही है, और खुल पे ऐसी चीजें जो अभी तक उनकी तस्दीक भी नहीं हो सकी, उनके हवाले से मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि ये भी देखें और दूसरी तरफ भी देखें। ये कल जो इमरान खान को ऑडियो वीडियो लिंक के जरिए जो उनसे ये सिलसिला कम्युनिकेशन कल होगा अदालत में, वैसे तो पहले भी मिसालें हैं कि ऐसी कम है, मगर हैं मिसालें कि होता रहा है, मगर यहाँ क्योंकि उसकी एक पॉलिटिकल वैल्यू बन गई हुई है कि 1 साल से क्योंकि टोटल बैन था, तो अभी बड़े सवाल हैं कि होगा नहीं होगा। आपके भी मैं कोई ट्वीट देख रहा था कि इंटरनेट को भी बैठ सकता है, तो क्या 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 कहेंगे आप उस पे? असल में कल अचानक एक खबर आई कि जो सिक्योरिटी थ्रेट आया, जब ये सुप्रीम कोर्ट से, मतलब कल तक बल्कि आज तक ये कुछ पता नहीं था कि आज कुछ मामला हुआ है, तो अचानक ये खबर आज आई जी वो सिक्योरिटी थ्रेट है, और उस सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से वो ये भी कह सकते हैं कि वहाँ पे सिक्योरिटी की वजह से सिग्नल जो है वो कम आ रहे हैं, इंटरनेट के इश्यूज हैं, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि इससे कबल हमने देखा है, अगरचे ये सुप्रीम कोर्ट है, उस ऑर्डर को इतना वायलेट करना आसान नहीं होगा या उसको नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा, लेकिन इससे कबल इस्लामाबाद की जो अदालतें हैं, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी और लाहौर की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी स्पेशल कोर्ट, वो उन्होंने इतने ऑर्डर्स किए हैं पिछले 3 मंथ में कि हमें वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी लगवा दें। एक सिंगल अदालत में भी हाजिरी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने नहीं लगवाई। तो ये एंगल भी हमारे मद्देनजर है कि आज तक तो नहीं किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसको नजरअंदाज तो वैसे बजाय लगता है कि वो नहीं कर सकेंगे। असनाद क्विकली जो है ये इसकी जो लीगैलिटी के ऊपर भी बात हो रही है कि आम आदमी को ये सहूलत मैसर नहीं होती है कि सुप्रीम कोर्ट उसको डायरेक्टली बुला ले। ठीक है, वो साबिक वज़ीर आज़म है, तो ये इसके अंदर कितना कि ये गुंजाइश निकाली गई है, या कितना कि ये अनयूजुअल है, या कितना ये अचंभे की बात है? जी आमिर साहब, इससे पहले मैं एक बात क्लैरिफाई कर दूं कि जो जस्टिस बाबर सत्तार का लेटर है, ये फुल कोर्ट मीटिंग हुई 23 या 22 अप्रैल, उसमें ये डिसाइड हुआ था कि ये जजेस लेटर लिखेंगे, उस पर फिर इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस आएगा, उसके बाद ये 27 को लेटर लिखेंगे, और ये आया है। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये लेटर वो उस फुल कोर्ट मीटिंग में डिसाइड हुआ, उसके बाद उसको एक कोरस्पॉन्डेंस बाकायदा एक दी गई है। दूसरा मामला जो आप कह रहे हैं, मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट मौजूद है। नवाज शरीफ साहब जब मिलिट्री को हुआ 99 में, उसके बाद उनको जो है वो सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब की अदालत में खालिद अनवर साहब उनके वकील थे, ज़फ़र अली शाह साहब की पिटीशन थी, तो कहा गया जी नवाज शरीफ साहब को तलब किया जाए। तो नवाज शरीफ साहब आए थे, जेल में थे, और पहली दफ़ा वो, और बल्कि ज़फ़र अली शाह साहब ने कहा कि जी मैंने मियाँ साहब एड्रेस करना चाहते हैं, तो सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब ने कहा ठीक है जी, लेकिन मियाँ साहब ने वहाँ बात की थी कि जी खाना ठीक नहीं मिल रहा, जो है वो वहाँ की और जो अपनी जो उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, उनका उन्होंने जिक्र किया उस पर, बल्कि ज़फ़र अली शाह को भी ये अपना केस प्लीड करने का मौका दिया गया था। जी बिल्कुल। तो इसके अलावा और बहुत हैं इस तरह का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बताया जा रहा है कि अडियाला जेल में ये वीडियो लिंक की सहूलत रही है, और यही बात बताई गई है जिस पे जस्टिस काजी फैसा भी एग्री, हालांकि शुरू में वो नहीं थे, और उन्होंने इस पर कहा कि जी अब ये जो इतलात हैं कि अडियाला जेल में जो इंतजामात हैं वो सुप्रीम कोर्ट की टीम गई है, उसने वहाँ वीडियो लिंक का सारा देखा है इंतज़ाम कि किस तरह होना है। मेरा ख्याल है कि जिस तरह की चीज़ें आज की डेट तक तो यही है कि वो दिखाया जाएगा। ये अलग बात है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मे बी यूट्यूब बैन हो जाए, इसके अलावा
और चीजें कुछ टीवी चैनल पे में भी नेशनल टीवी पर तो इसको लाइव नशर किया जाएगा ना, नेशनल टीवी पे हमारे? नहीं, वो तो अब टीवी पे है। टीवी अगर खुद टीवी चैनल जो है वो ना चलाएं तो फिर वो अलग बात है। लाजिम नहीं है दिखाना, वो वहाँ से लाइव नशरियात है। मगर ये डिस्क्रिप्शन तो जो है हर टीवी चैनल की अपनी होती है कि वो दिखाना चाहते हैं नहीं दिखाना चाहते हैं। कि दफ़ा प्रेशर का इशू भी आ जाता है, वो सस्टेन करना चाहते हैं नहीं करवाना चाहते हैं। मगर ये बहरहाल एक इशू तो बन गया है अब। जी बिल्कुल, ये बात तो है, लेकिन मेरा ख्याल है कि कल जो सबसे इम्पोर्टेंट जो अपीयरेंस है वो, और जस्टिस काजी फैसा और इमरान खान के पहली दफ़ा जो आमना सामना और वो वहाँ जो बात है वो क्या होगी, वो असल चीज़ है। और ये साकिब, ये हसनात जो ये बात कर रहे हैं कि ये इसलिए एक इम्पोर्टेंस हो गई हुई है कि वो इमरान खान के मुतालिक जो ये कहा जाता कि दीवान हु शैल नॉट बी नेम्ड, जिस तरह हैरी पॉटर में था। पर मैं सवाल आपसे एक और करना चाहता हूँ, वो ये कि ये इत्तफाकन क्या है कि 2-3 ये बड़े फैसले आए हैं कि ये नायब तरामीम के ऊपर भी जो है बड़े ये मौका वीडियो लिंक वाला निकला, फिर मखसूस नशिस्तें, फिर आज जो है 190 मिलियन पाउंड वाला भी फैसला हुआ। क्या ये बस वो ये एक अपनी उस स्टेज पे आगे थे कि आगे लटकाए नहीं जा सकते थे, या कोई विंड्स ऑफ चेंज हैं? एक तो जो चेंज वाली जो मुझे लग रहा है वो 8 फरवरी के बाद तो चीजें चेंज हुई हैं, फिर 25 मार्च के लेटर के बाद चीजें चेंज हुई हैं। जहां तक बात है इन केसेस की, ये केसेस मेरे ख्याल में रूटीन में ही ये चल रहे थे और ऑलमोस्ट बेल जो है वो ये एक तासुर लग रहा था कि बेल हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो मेन जो फैक्टर होता है वो यही होता है कि मेन अभी मजीद तफ्तीश के लिए जो मुल्जिम है वो रिक्वायर्ड नहीं है। तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है, ट्रायल आगे बढ़ रहा है, कोई ऐसा खतरा नहीं है कि ये अगर बाहर निकलेंगे तो कोई उसमें जो रिकॉर्ड है उसमें टेम्परिंग कर सकते हैं, इस किस्म की चीजों में। तो वो लग रहा था कि वो जो जमानत है वो मेरा ख्याल है एक रूटीन का मामला है। दूसरी तरफ क्योंकि ट्रायल जो चल रहा है, ट्रायल में भी प्रोसिक्यूशन कल कह चुकी है कि वो 5-6 गवाह रह गए, हमने बड़ी तेजी से ट्रायल आगे बढ़ा रहे हैं, और वो भी ये लग रहा है कि वो ट्रायल जिस तरह बढ़ रहा है एक महीने 1.25 महीने में अगर वो उसके ट्रायल का या 1.5 माह में उस ट्रायल का भी फैसला आ जाता है तो फिर ये पैरेलल दोनों चीजें चल रही हैं। एक तरफ अगर रिलीफ मिल रही है तो दूसरी तरफ एक नया जो है वो केस भी, फैसला भी या ट्रायल का फैसला जो है वो भी तैयार है। अगर उसमें उनको कन्विक्शन हो गई तो फिर उनको फिर जो है वो मजीद जेल में रुकना पड़ सकता है। जी मैं थोड़ा सा आपकी प्रेजेंस का, दोनों हजरात की, आप दोनों लीगल मैटर्स बड़ी गौर कवर करते हैं और बड़े नामवर हैं अपनी इस फील्ड के अंदर। मैं एक और इशू चल रहा है उसको मैं चाह रहा हूँ लीगली भी देखा जाए कि कल से ये जो सबसे बड़ी स्टोरी चल रही है वो दुबई लीक्स की आई है कि एक और नया लंबी चौड़ी एक फहरिस्त आ गई है कि जनाब इतने पाकिस्तानियों की इतनी जो है $12 बिलियन के करीब का फिगर आ रहा है कि जिनकी वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके अंदर एक लीगल क्वेश्चन आ रहा है बात कि तमाम जो अखबारात में भी आज छपा, क्योंकि पूरी फहरिस्त वो भी पब्लिकली नहीं हुई कि आप और मैं भी उसको जज कर सकें, तो हर कोई आता है और वो कहता है कि जनाब ये मेरी डिक्लेयर्ड हैं। तो डिक्लेयर्ड के अंदर भी एक बहुत बड़ा इशू ये है कि डिक्लेयर्ड होना काफ़ी नहीं होता, कि मनी ट्रेल देना भी बड़ा ज़रूरी होता है कि जनाब ये जो डिक्लेयर्ड है कि ऐसी डिक्लेयर्ड कर दी जाती है। और इवन जब आप पार्लियामेंट के अंदर भी पार्लियामेंटेरियंस भी अपनी असासे देते हैं तो हमारे यहाँ कोई ऐसा निज़ाम नहीं है कि वो चेक किया जा सके कि जनाब इन्होंने जो असासे डिक्लेयर किए गए हैं ये कैसे पहुँचे, कहाँ पहुँचे। रैंडमली एक निज़ाम ज़रूर मौजूद है, मगर इस तरह के निज़ाम के अंदर जो है कि ये जनाब ये कैसे आपने हासिल किए, कैसे इसकी मनी ट्रेल गई, किस तरह पैसे पहुंचाए गए और कहां से अर्निंग की गई, वो इसलिए भी ये सवाल आ जाता है कि इसमें बेताशा लोग ऐसे हैं जो ये बड़े आसानी से कह रहे हैं कि जनाब हमारी डिक्लेयर्ड है, चेक कर लें। मगर 15-20 साल के पहले इनमें से काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनके पास वो मोटरसाइकिलों पे फिरते थे और बिल्कुल नहीं है, एकदम से अरबों की जायदाद के वो मालिक हो रहे हैं और वो कह रहे हैं हमारी जो डिक्लेयर्ड है। तो लीगली इसका कोई नेक्स्ट स्टेप है कि कोई ये इतनी जब बड़ी छोटी रकम नहीं है, $12 बिलियन है, हमारे रिजर्व से ज़्यादा है, कि आप समझते हैं कि कोई हसनात आपसे शुरू करता हूं कि इसको मजीद एक्सप्लोर करने की कोई गुंजाइश, एफर्ट होनी चाहिए? जी बिल्कुल, देखें इसमें बहुत से लोग हैं जो गवर्नमेंट सर्वेंट थे और रिटायर्ड हैं, बहुत से फौजी अफसरान हैं जो रिटायर हो चुके हैं उनके। अब ये इमरान खान साहब
से पूछा गया था जस्टिस मंसूर अली शाह ने कि नैब लॉ क्या आप समझते हैं कि जनरल और जजेस पे भी अप्लाई होना चाहिए, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया था, सिर्फ उनका फोकस जो है वो सियासतदान ही थे। अब ये इमरान खान साहब पे भी है कि क्या वो चोर डाकू सिर्फ सियासियों को ही समझते हैं। ये कल अब हालांकि वो जो मिनॉरिटी जजमेंट है जैसे मंसूर अली शाह की, उनका ये कहना है कि नैब लॉ जनरल्स पे और जजेस पे भी अप्लाई होता है, जिनकी एसेट बियॉन्ड मींस होगा उन पे नैब पूछ सकता है उनसे। अब अगर ये लार्जर बेंच उसको इंडोर्स कर देता है उनकी ओपिनियन को, और चांसेस ज़्यादा हैं, बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये बेंच जो है ये जस्टिस मंसूर अली शाह की ओपिनियन को इंडोर्स करेगा। अमेंडमेंट तो इंडोर्स हो जाएंगी, लेकिन ये होगा कि नैब लॉ अप्लाई हो सकता है जजेस पे व जनरल पे। तो अगर होगा तो ये मामला होना चाहिए कि ये जो लोग जो गवर्नमेंट सर्वेंट थे और इन्होंने अरबों की प्रॉपर्टी कैसे दुबई में ले ली जब ये गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो ये है सियासतदानों के मामले में तो हिसाब होता रहा, ये जेलों में भी रहे हैं। तो इस दफ़ा ज़रा ये मामला हो जाए तो ज़्यादा देखते हैं कि अब इस पे इमरान खान क्या कहते हैं। बस ये बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, मगर मैं लास्ट कमेंट जरूर ये कहना चाहूँगा कि ये क्योंकि इसमें कोई बहस नहीं, जो आपने कहा है कि नैब क्योंकि पॉलिटिकली यूज़ किया गया है, मगर उसकी वजह से ये बिल्कुल सबका एक जायज़ हो गया कि इसको टूथलेस बना दिया गया है। FIA भी आपका अथॉरिटीज़ नहीं बनने के बाद एक टूथलेस हो गई है। मगर ये एक किस्म का तमाचा है दुबई लीक्स कि जनाब ये क्योंकि आपने पॉलिटिकली इसको यूज़ किया, इसका ये मतलब नहीं है कि ज़रूरत नहीं थी। ज़रूरत पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कम करने की थी, दारों को ख़त्म करने की नहीं थी। बहुत शुक्रिया हसनात मलिक हमारे साथ मौजूद थे, साकिब बशीर हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, डिबेट यहीं से आगे बढ़ेगी। मगर इसके साथ साथ जो पेंशन का एक बहुत बड़ा मामला है जिसके हवाले से बताया, तो फिलहाल ये जा रहा है कि रिफॉर्म्स करने की एक काविश करने जा रही है हुकूमत, मगर क्या मखसूस किस्म का फायदा भी किसी को दिया जा रहा है? इसके पीछे असल कहानी है क्या, असल मामला क्या है, ये आपके साथ हम शेयर करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदेद कहेंगे तमाम देखने वालों को। आमिर साहब, पेंशन के हवाले से गालिबन कहा जा रहा है कि जी रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं। वैसे रिफॉर्म्स की बात तो हम हमेशा करते हैं, मगर ये वाली जो रिफॉर्म्स होने जा रही हैं इसमें जो नीचे का तबका है, नीचे के जूनियर लोग हैं, जब बड़ों की मुद्दत बढ़ जाएगी तो उनका कितना नुकसान होगा? जी, ये एक बहुत ही बड़ा एक वाकया होने को जा रहा है जिसके बड़े ही दूर सालों तक ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अच्छा। और इसके ऊपर इतनी कोई मीडिया में बहस नहीं हो रही, और लगता है कि पार्लियामेंट में भी कोई बहस नहीं होगी। जिस तरह ठोस दिए जाते हैं फैसले बगैर बहस के, उस तरह ठोसा ही जा रहा है। अब ये कितलाएं आ रही हैं कि इस महीने के आखिर में या लास्ट वीक में के गालिबन इम्कान है कि 22वें ग्रेड का एक बोर्ड होता है जिसको प्राइम मिनिस्टर लीड करता है और 3-4 की कमेटी होती है, वो होने जा रहा है। और उसके अंदर जो है ना ये तरक्कियाँ होनी है 21वें ग्रेड से 22वें ग्रेड में। इससे पूरे पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है वो लॉबिंग कर रही है। कोटे हैं, पीपल्स पार्टी वाले अपने बंदे कराना चाह रहे हैं, नून लीग वाले अपने करवाना चाह रहे हैं। वो हर कोई कह रहा है कि इस दफ़ा एंट्री ले लें। जिसकी इस दफ़ा एंट्री हो गई वो फिर पता नहीं कितनी देर तक वो रहेगा। उसका बैकग्राउंड यह है कि दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने अपनी इंटेंशन का इजहार किया है। हाल ही में ये वजीर कानून साहब ने और इनकी पूरी टीम ने ये अनाउंस किया है कि जनाब बार बार ये दोहराया जा रहा है तवत्तर से कि जनाब पेंशन का क्योंकि मसला बहुत बढ़ गया है, तो इसलिए हम सरकारी मुलाजमों की जो है वो बढ़ाने जा रहे हैं 60 से लेकर 63 साल तक मुद्दत मुलाजमत। और उन्होंने साथ में कहा जी ना सिर्फ के सिविल ब्यूरोक्रेसी की बढ़ाने जा रहे हैं क्योंकि पेंशन का मसला बहुत ज़्यादा मसला हो गया है, साथ में जुडिशरी की भी बनाई जाएगी। ये अब ये भी खबर चल रही है कि हो सकता है फाइनेंस बिल के साथ, बजट के साथ ही ये एकदम से ये पास कर ये भी ले आए। अच्छा। ये भी साथ में पेश कर दिया जाए कि जी पेंशन का ये बहाना करके ये जो किया जा रहा है, तो इसके अंदर 2-3 इश्यूज आ जाते हैं। एक तो ये है कि जो इस दफ़ा फिर 22वें जाएंगे तो क्या 63 साल पे जब एज हो जाएगी तो उसके बाद फिर आइंदा कोई 3 साल तक कोई वैकेंसी नहीं निकलेगी। 22वें ग्रेड में जो जाते हैं वो या तो कोई मर जाए या वैकेंसी निकले, कोई रिटायर हो जाए
या कोई नया डिवीजन बने, किस्मत से वो हो तो तब फिर वो होता है। इसका मतलब जो इस दफा 22वें ग्रेड में चले जाएंगे वो फिर अगले 5-5 साल रहेंगे। और ये सिर्फ 22वें ग्रेड का नहीं होगा, ये निचला सारे ग्रेड्स, ये क्लर्क हजरात भी, बड़े अफसरान, तो उसके ऊपर ये भी इशू आ जाता है। 2 इशू आ जाते हैं, एक ये कि फिर तमाम उसके अंदर डेडवुड जिसे कहते हैं कि तमाम अच्छे बुरे कोई क्राइटेरियन नहीं, हर एक बंदे को 3-3 साल और मिल जाएंगे। जी, बिल्कुल। तो वो उसके अंदर कोई क्राइटेरियन होना चाहिए। काफ़ी है, शुक्र करते हैं इंसान कि इतने बुरे अफसरान होते हैं, या इतने अफसर नीचे सरकारी मुलाजिम होते हैं, शुक्र कर रहे होते हैं कि यार 60 साल हुए तो इनसे जान छूटी, क्योंकि मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के अंदर सिस्टम है कि जो जो सुपरसीड होता जाता है वो निकलता जाता है। सिविल ब्यूरोक्रेसी में ऐसा निज़ाम नहीं है, 60 साल तक जैसा कैसा भी है वो चलता रहता है। तो वो सारे ही जो है वो 22वें ग्रेड में जो चले जाएंगे और नए बेचारे आगे वो बैठे रहेंगे, इंतजार करते रहेंगे कि कब हमारा नंबर आएगा। इसका जुडिशरी में कैसे इतलाक होगा, वो एक बहुत बड़ा इशू है कि वहाँ जब आप 63 साल कर देंगे, चाहे आपकी वो या ये पता नहीं कि कब किस एज तक क्या बढ़ाएंगे, आया कानूनी तौर पे कैसे करेंगे, क्या उसके लिए आईनी चाहिए। मिलिट्री के अंदर बहुत बड़ा सवाल है, उन्होंने कह दिया सिविल मिलिट्री के अंदर ये करने जा रहे हैं, उनकी एक पिरामिड होती है, वो सारी पिरामिड डिस्टर्ब हो सकती है, तो उसके ऊपर कोई बहस नहीं चल रही। मजीद ये कि ये बहस जो की जा रही है ये इसलिए है कि जी पेंशन बढ़ानी है, पेंशन वो है। तो जो मुझे इनके अपने फिगर्स आ रहे हैं, सिविल ब्यूरोक्रेसी का पेंशन के अंदर बड़ा थोड़ा लिमिटेड है, थोड़ा हिस्सा है, ये ज़्यादा इनका है नहीं है, 20% है गालबन, ये फिगर कहीं गवर्नमेंट की तरफ से ही कोट किया गया था। दूसरा ये कि ये अहमद नवाज खेरा साहब ने, ये अब की नहीं है, ये शहबाज शरीफ साहब की, इनका हमेशा से तरीक़ाकार रहा है कि अपने बंदे फिट करा लो। जितना भी ब्यूरोक्रेसी में, ख़ास तौर पे हायर ब्यूरोक्रेसी के अंदर अगले 5-6 साल तक ये बंदे जब रहेंगे तो वो फिर वो रहेंगे। पहले ही इन्होंने जाते हुए बड़े बुरे तरीके से CSP जो किया, जो बोर्ड में 21वें ग्रेड में 20वें ग्रेड में किया गया, वो शायद तारड़ साहब जो थे उनको 1 हफ्ते के लिए लगाया गया टेम्परेरी और उनसे करवा लिया गया। तो पहले ही वो 21वें 20वें ग्रेड का कराया गया, अब 22वें ग्रेड का ये कराना चाह रहे हैं। प्लान क्या है, बहाना क्या है? पेंशन का वो ये पहले जाते वक्त इन्होंने जब ये पेश किया तो अहमद नवाज खेरा साहब उस वक्त मौजूद थे, रिटायर नहीं हुए थे, तो वो उसके बेनिफिशियरी हो सकते थे। उनकी अक्टूबर में गालबन रिटायरमेंट होनी थी 2022 के अंदर। तो उन्होंने कहा जी मैं इस मीटिंग में नहीं बैठूंगा क्योंकि मैं इसका बेनिफिशियरी हो सकता हूं, पर उन्होंने रिकॉर्ड पे अपने ऑब्जेक्शंस लेके आए कि ये आपका जो ये कहना है कि पैसे बचेंगे, पेंशन के पैसे नहीं बचेंगे। अच्छा। वो इसलिए है कि 3 साल तक जो सरकारी मुलाजम रहेंगे तो हर साल उनकी इंक्रीमेंट बढ़ती है, इंक्रीमेंट बनेगी, इसका मतलब उनकी तनख्वाह बढ़ जाएगी। जब तनख्वाह बढ़ जाएगी तो पेंशन डायरेक्टली तनख्वाह से लिंक्ड होती है, सो उनकी पेंशन भी बढ़ जाएगी। आपका मतलब है विदाउट होमवर्क ये सारा कुछ हो रहा है? ये आर्गुमेंट ये उन्होंने मिनटेड वो है, उन्होंने लिख के दिया। उनका जी ये मेरी वो याद रहे कि उस वक्त सीनियर 3 जो सरकारी अफसर वो थे, 7 साल से वो सेक्रेटरी रहे हुए थे, तमाम उसमें रहे थे, मगर ये उन्होंने अपनी जो एतराज़ात ये दिए जो कि मेरिट पे थे, हालांकि वो बेनिफिशियरी हो सकते थे, तो शायद इसीलिए उनको ना प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया, ना उनको चीफ सेक्रेटरी बनाया गया, ना ही जो एक तरीकाकार होता है कि मनपसंद अफसरात को जो है वर्ल्ड बैंक में, IMF में बड़ी बड़ी नौकरियां देती हैं, तो उनको चुप करके घर भेज दिया गया। बेचारे शरीफ आदमी घर पे बैठ के आजकल वो आर्टिकल चलो अच्छी बात है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मगर ये क्योंकि इतराज़ात आ गए, अब ये वही पुरानी वाइन जो है ना नई बोतलों में ये लेके आ रहे हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। दूसरा एक जो बहुत बड़ा एक्शन आ रहा है कि ये जो करने जा रहे हैं ये 22वें ग्रेड की तरक्कियां, और मैंने बताया ना इस वक्त लॉबिंग चल रही है कि बस घुसेड़ दो इसके अंदर अपने बंदे। दूसरा आप देखें पूरी ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो है एक आर्गुमेंट है पेंशन के, ऑफ कोर्स रिफॉर्म की जरूरत है, कोई और इसको पैसे खर्चे को कम करना है, और भी तरीके हैं, भी कई तरीके का निकाले वो बहस होनी चाहिए, मुबाहिसा होना चाहिए, मगर ये उसका बहाना ये पहले पेंशन का बहाना करके ये जब ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जो याद सादिक साहब ने प्रपोज किया था, तारड़ साहब की कमेटी बनी थी ये 22 में अगस्त सितंबर में। अच्छा। ये लिहाजा पिछली PDM गवर्नमेंट में उस वक्त पेंशन की बात नहीं की, उस वक्त कहा जी देखे ना ये हमारे ब्यूरोक्रेट की एपिटमी
आर्मी जो अजमत होती है, वो नडीर जिसे कहा जाता है ना, वो 22वां ग्रेड है, और 22वें ग्रेड में जब पहुंचते अफसर तो वो बेचारे को 1.5 मिलता है, तो आप उसको कुछ दें। उन्होंने कहा जी बिल्कुल बिल्कुल वेरी गुड, शहबाज शरीफ साहब ने कहा। और बुरी गवर्नमेंट जाने के बाद ही उस वक्त ये फिर जब ये इतराजात आ गए सकीरा साहब के, तो ये नहीं कर सके, तो अब ये जो है पेंशन का बहाना करके ला रहे हैं। पेंशन के रिफॉर्म्स की जरूरत है, पर उसके लिए बहस करवाएं, उसके लिए जरिए ये पूरी ब्यूरोक्रेसी का ये जो 22वें ग्रेड के ये रिवर्स हो जाएंगी अगर इस तरीके से विदाउट होमवर्क जो कुछ हो रहा है ये सही नहीं है। इसको टेकअप करेगी, फिर ये गद पड़ जाएगा। और ये मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा बहस की जरूरत है। पब्लिक करें, डिबेट करवाएं, मीडिया में भी आनी चाहिए। देखना होगा कि क्या एक दूसरे पे क्या गरज होगी और क्या बरस होगी उसके ऊपर। चलिए कल तक का इंतजार करते हैं, दिन 11:30 बजे तक का इंतजार करते हैं। लेट्स सी कि क्या सूरत हाल बनती हुई हमें नजर आती है। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।